हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट निशी। एक शॉर्ट इंटरवल के बाद वापस मैं आप सभी लोगों के बीच में मौजूद हूं अपना एक नया सेगमेंट लेकर। मेरे नए सेगमेंट का नाम है वाव सूत्र। यानी कि इस सेगमेंट में मैं आपको देश और दुनिया की वो सारी खबरें बताऊंगी जिसे सुनकर आप लोग कहेंगे वाव। तो पहले आप लोग ये बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। भाई भोपाल का मौसम तो ठीक ठीक है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ ज़्यादा सर्दी है। तो हम लोग तो अपने वापस पुराने अंदाज में जैसा टायर पहनते हैं वैसे ही आ गए हैं। ठंड कुछ ज़्यादा लग नहीं रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो चलिए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, एक ऐसे फार्मिंग की जिसे सुनकर आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, तो आप लोगों ने गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, अलग अलग तरह की फार्मिंग सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई बिच्छू की फार्मिंग कर रहा है? भाई ये सुनने में भले थोड़ा अजीब लगे लेकिन ये 100% सच है। जी हाँ, तो पहले आप यहां से देखिए। एक साथ हजारों स्कॉर्पियंस को देख के आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का रीजन। बिच्छुओं को उनके जहर के लिए पाला जाता है। जी हाँ, स्कॉर्पियन से निकलने वाला जो पॉइजन होता है उसका यूज मेडिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है, और जिसकी वजह से जो स्कॉर्पियन है उसका जो पॉइजन है यानी कि उसका जो जहर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और आपको मालूम है इसकी कीमत लाखों में नहीं है, करोड़ों रुपए में होती है। और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि 1 लीटर स्कॉर्पियन के जहर की कीमत 85 करोड़ रुपए है। जी हाँ, और यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे अजीब लेकिन कमाई वाली खेती कहा जाता है। भाई कमाई वाली खेती तो कहा ही जाएगा। हर स्कॉर्पियन से करीब 2 मिलीग्राम जहर रोज बनता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो देश है भारत, उसमें स्कॉर्पियंस की करीब 153 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक और जहरीला वाला बिच्छू पता है कौन सा होता है? भारतीय लाल बिच्छू, जिसे सबसे ज्यादा जहरीला और खतरनाक माना जाता है। और ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल के कुछ रूरल लोकेलिटीज में इसे पाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हाथी का नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने क्या आ रहा है? मेरे सामने आ रहा है हाथी का एक इमेज। तो एक बड़ा सा एनिमल जिसकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आती है जब हम हाथी का नाम लेते हैं। हाथी वैसे तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इन हाथियों में से भी सबसे तगड़े वाले और किंग साइज वाले हाथी को दिखाऊं तो कैसा है? तो पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है वो तंजानिया के फॉरेस्ट की है, जहां पर इस हाथी को देखा गया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाथी माना जा रहा है। इसका वजन पता है कितना है? 8 टन यानी कि करीब 8000 किलो। जी हाँ, इस हाथी के सिर्फ दांतों का वजन मालूम है कितना है? 45 किलोज। और इसकी जो हाइट है वो 3.6 मीटर्स की है। यानी कि ये जो दुर्लभ सा दिखने वाला हाथी है, इसको देखकर जो साइंटिस्ट है वो भी शॉक्ड है। और जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि जो ये हाथी है ये अफ्रीका के सवाना हाथी यानी कि ये अफ्रीका का सवाना हाथी है जो सबसे ज्यादा वजनदार और सबसे ज्यादा ऊंचा है। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा इनपुट भी देती हूँ। आपको मालूम है आपकी जीके को एडवांस करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इसलिए एक छोटा सा टिप आपको देती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर बताइए कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल मछली। जी हाँ, जो अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात जीवित प्राणी माना जाता है। ये 30 मीटर यानी कि करीब 100 फीट लंबी हो सकती है और इसका जो वजन है वो यानी 200 टन मतलब करीब 40 हाथियों के बराबर तक हो सकता है। आपको मालूम है जीव, जो वेल की जीभ होती है उसका जो वेट है वो एक हाथी के बराबर होता है। और इतना ही नहीं, इसका जो दिल है, एक छोटी ऑल्टो कार होती है ना, उतना बड़ा दिल होता है। समंदर में जब समंदर के अंदर होते हैं तो ब्लू व्हेल की जो आवाज है वो 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक बार में पूरा का पूरा गोलगप्पा अपने मुंह में रखना है तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं एक बार में एक गोलगप्पा अपने मुंह में रख सकती हूँ क्योंकि आई एम अ पानीपुरी लवर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक का पूरा केन एक बार में अपने मुंह में रख सकते हैं, तो ये सवाल सुनकर आप कहेंगे कि ऐसा कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है।
लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अंगोला में एक इंसान है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डोमिंगो, जो कोल्ड ड्रिंक की पूरी केन को तिरछा करके एक बार में अपने मुंह में रख सकते हैं। जी हाँ, आप ये तस्वीर देखिए। उनके देश में जॉ ऑफ ऑ के नाम से फ्रांसिस्को बहुत ज्यादा फेमस है, जिनके नाम सबसे ज्यादा चौड़ा मुंह फैलाने का रिकॉर्ड है। यानी फ्रांसिस्को 17 सेंटीमीटर करीब 6.69 इंचेस तक अपने मुंह को फैला सकते हैं और अपने आप में उन्होंने ये रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। भाई मेरे लिए तो वाव वाली बात है। अपने मुंह में इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फ्रांसिस्को दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे ये सिर्फ रिकॉर्ड का मामला नहीं है। जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनकी लंबी गर्दन को म्यांमार और थाईलैंड में खूबसूरती का एक सिंबल माना जाता है और इसके लिए महिलाएं पता है क्या करती हैं? महिलाएं अपने गले में ब्रास रिंग को पहनती है जिससे उनकी जो गर्दन है वो लंबी होती है। मैं काफी सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, मैंने ये ट्रेंड काफी ज्यादा देखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। जब भी हम इस सेंटेंस को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सामने देखे होते हैं। तो 100 साल की उम्र में 18 साल के लड़के जैसा जज्बा। जी हाँ, अगला हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि उम्र है 100 साल और जज्बा है 18 साल के यंग नौजवान युवा के जैसा। मैं बात कर रही हूँ सैनिक रहे 100 साल के रूस के सैडिप की। जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने 100 साल की उम्र पूरी करने पर इन्हें हीरो ऑफ रूस स्टार से सम्मानित किया है। और प्रोग्राम के दौरान मंच से ही सैडिव ने राष्ट्रपति पुतिन से पता है क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि उन्हें रूस यूक्रेन के युद्ध में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी देश की सेवा करना चाहते हैं। भाई ये तो काबिले तारीफ है। ये जो पूरा सीन हुआ एक आर्मी मैन के अटूट जज्बे और देश के प्रति समर्पण को दिखाता है। भले ही वो बूढ़े हो गए हों, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यार मेरा तो एक सपना है कि मरने से पहले मुझे ना एक बार स्नोफॉल जरूर देखनी है। तो मैं कई बार प्लान बनाती हूँ, जब इंडिया में लोगों को स्नोफॉल देखनी होती है, स्नोफॉल के मजे लेने होते हैं, तो ज़्यादातर लोग कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जाते हैं और वहाँ बर्फ गिरते ही बढ़िया अपना कैमरा निकाल के लोग रील बनाते हैं और हम जैसे लोगों को जलाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जहां शहर के शहर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक जाते हैं, वहां पर बर्फ खूबसूरती नहीं आफत बन जाती है लोगों के लिए। अब मैं आपको एक ऐसे ही शहर की तस्वीर दिखाने वाली हूं जिसे देखकर आप कहेंगे कि भाई इन हालातों में आदमी जिंदा कैसे रहता होगा। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर रूस में एक जगह है कामचटका, वहां की है जहां हाल ही में बहुत ही भयंकर स्नोफॉल हुई। बर्फ ने पूरे शहर को बुरी तरह से जकड़ लिया। हालात ये बन गए कि जहां पर रिहायशी इलाके जो होते हैं, जहां पर 3 से 4 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स हैं, वहां पे बर्फ इतनी तेज बर्फ गिरी कि वो बिल्डिंग्स तक दब गई। सड़कों से लेकर घरों की छत तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। इमेजिन करिए आप, लगातार हो रही स्नोफॉल की वजह से सड़कें गायब हो गई और कई इलाकों में तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कामचटका में जो पिछले दिनों इतना भारी स्नोफॉल हुआ, या कह सकते हैं बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का जो लाइफ है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपको पता है वहां पर 2 लोगों की मौत तक हो गई। तो ये जो 5 टॉपिक्स जिन पर हमने बात करी, मैंने कोशिश की कि अलग अलग जगह से आपको वो टॉपिक्स में दिखाऊं और बताऊं कि आखिर देश और दुनिया में चल क्या रहा है। अगर इस सेगमेंट में आपका भी कोई एडवाइस है तो आप भी बहुत फ्री है, आराम से मुझे अपना जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सजेशन टाइप कीजिए और मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स को भी क्लब करके अगली बार जब मैं सेगमेंट लेके आऊं तो उसको इंटरेक्टिव बनाऊं, जिससे आप लोगों को भी बहुत मजा आए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी चुलबुली निशी को मिस कीजिएगा। थैंक यू। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।